वेलकम टू प्राणम एसएससी। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कंजर्वेशन और सिंपल वे टू सेव नेचर। आज की इस क्लास में हम कंजर्वेशन पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन होता क्या है। इसका मतलब होता है मीन्स बचाना, जैसे हम पेड़ बचाते हैं, पानी बचाते हैं, सेम ऐसा ही है कंजर्वेशन। आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमें इंट्रोडक्शन दिया गया है। कंजर्वेशन मीन्स सेविंग एंड प्रोटेक्टिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सेव और प्रोटेक्ट करना किसी नेचुरल रिसोर्सेज को। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर हो गए, ये सब मिनरल्स हो गए, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। दीज रिसोर्सेज आर थिंग्स, जैसे कि क्या क्या हो गया, वाटर, एयर, ट्रीज, एनिमल्स, सॉइल एंड एनर्जी, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। We all use them every day। हम इसे रोज यूज़ करते हैं अपनी नीड के लिए, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए और लिव रहने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। बट दे आर नॉट अनलिमिटेड। अब क्या है, हमारी वांट्स जो है वो बहुत अनलिमिटेड है, बट जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड नहीं है। सो वी मस्ट यूज़ देम वाइजली एंड प्रोटेक्ट देम। तो हम इसे संभल कर और बचा कर यूज़ करना चाहिए कि ज़्यादा खर्च ना हो, आगे वाली जनरेशन के लिए भी ये बचे रहे। फिर है वाई इज कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट, कि इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। पहला है नेचुरल गिफ्ट्स, नेचर गिव अस एवरीथिंग, इसलिए। दूसरा है रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और पॉल्यूशन के बढ़ने से एनिमल्स एंड प्लांट्स आर इन डेंजर हो जाते हैं अगर हम इसे नहीं बचाएंगे तो। और फ्यूचर जनरेशन ये नेचर 2 के लिए भी हमें इसे बचाना चाहिए। इसे डिटेल में पढ़ते हैं। नेचर गिव्स अस एवरीथिंग, एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक, फूड टू ईट एंड अ प्लेस टू लिव। इन सब चीज़ों के लिए हमें इसे बचाना चाहिए। एयर किस लिए चाहिए? हमें ब्रीथ के लिए चाहिए, वाटर पीने के लिए चाहिए, फूड जो है वो खाने के लिए चाहिए, और जो प्लेस है वो हमें रहने के लिए चाहिए। तो ये सब हमें चाहिए जिंदा रहने के लिए, इसलिए हमें कंजर्वेशन करना ज़रूरी है। फिर है रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। इफ़ वी कीप वेस्टिंग देम, अगर हम इन्हें वेस्ट करते रहेंगे तो वन डे दे विल फिनिश, तो ये एक दिन सब खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग, कटिंग ट्रीज, यूजिंग टू मच प्लास्टिक। अगर पेड़ काटने की वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करेंगे तब पॉल्यूशन बढ़ता है। और बर्निंग फ्यूल्स जो कि हार्म करता है प्लैनेट को, इससे भी पॉल्यूशन बढ़ता है। फिर एनिमल्स एंड प्लांट्स इन डेंजर, मैनी आर डाइंग बिकॉज ऑफ देयर होम्स आर बीइंग डिस्ट्रॉय। अब जब हम पेड़ काटेंगे तो वो जो एनिमल्स हैं उनके, एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके तो घर उतर जाएंगे, इसलिए हमें ये बचाना चाहिए। फिर फ्यूचर जनरेशंस नीड नेचर टू। इफ़ वी डोंट प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट टुडे, अगर हम आज नहीं बचाएंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए कैसे सफ़र कर पाएंगे कल। फिर है नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजर्वेशन की, कितने टाइप्स के होते हैं। लेट्स लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन। ये टाइप्स दे रखे हैं। फर्स्ट हमारा आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, कि पहले हमें पेड़ बचाना है। फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, हम सब जानते हैं कि पेड़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। किसके लिए? एयर को क्लीन रखने के लिए, रेन के लिए, और एनिमल्स की लाइफ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, हमें देते हैं, फूड प्रोवाइड कराते हैं, दे हेल्प कंट्रोल द वेदर को भी ये कंट्रोल करते हैं। फिर नेक्स्ट है बट पीपल आर कटिंग डाउन टू मैनी ट्रीज, लेकिन जो पीपल होते हैं वो बहुत सारे ट्री कट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कंजर्वेशन नहीं हो पाता। वी मस्ट स्टॉप डिफॉरेस्टेशन एंड प्लांट मोर ट्रीज, प्रोटेक्ट जंगल्स। हमें क्या करना चाहिए? डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ जो काटते हैं उन्हें रोकना चाहिए, और पेड़ को प्लांट करना चाहिए, और जंगल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड ग्रीन एरियाज। फिर सेकंड है
वाटर कंजर्वेशन, वाटर इज लाइफ, कि पानी जिंदगी है, बट क्लीन वाटर इज लिमिटेड। जो वाटर है वो तो बहुत सारा है, लेकिन जो क्लीन वाटर है वो लिमिटेड है। वी मस्ट टर्न ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज, ये तो छोटी क्लास में पढ़ाते हैं कि नल बंद कर लेना चाहिए जब वो हमारे यूज में ना रहा हो। फिक्स लीक्स क्विकली, अगर कोई लीकेज है तो उसे फिक्स करवा लेना चाहिए। यूज वाटर केयरफुली इन होम्स एंड फार्म्स, कि फार्म्स और होम में जो वाटर है वो केयरफुली यूज करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्टोर रेन वाटर यूजिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसे गड्ढे बना के जो पानी को बचाते हैं ना जब बारिश आती है, तो वही है इसमें कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रेन वाटर को सेव कर लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अभी तक हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन पढ़ लिया और वाटर कंजर्वेशन की, हमें पेड़ को बचाना चाहिए, पानी। अब है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जिसमें है एनिमल्स एंड बर्ड्स आर अ पार्ट ऑफ नेचर्स बैलेंस, कि अगर ये नहीं रहेंगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा नेचर का। मेनी एनिमल्स आर बिकमिंग एक्सिस्टिंट, क्योंकि जो एनिमल्स है वो बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। स्टॉप हंटिंग, हमें हंटिंग जो है हम शिकार करते हैं वो बंद कर देना चाहिए। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, पेड़ बचाने चाहिए, जहाँ एनिमल रहते हैं उन्हें नहीं काटना चाहिए। क्रिएट नेशनल पार्क्स एंड एनिमल रिजर्व्स, हमें नेशनल पार्क और एनिमल रिजर्व्स को क्रिएट करना चाहिए ताकि वो वहाँ रह सके। फिर है अब सॉइल कंजर्वेशन, कि हमें सॉइल को भी कंजर्व करना चाहिए। फर्स्ट है सॉइल हेल्प्स ग्रो क्रॉप्स एंड ट्रीज, कि जो सॉइल होती है वो क्रॉप्स और ट्रीज को ग्रो करने में हेल्प करती है। बट टू मच फार्मिंग, बहुत ज़्यादा फार्मिंग से और कटिंग ट्रीज से लीड टू सॉइल जो होती है वो लॉस हो जाती है, खराब हो जाती है। प्लांट ट्रीज एंड ग्रास, कि हमें जो ट्रीज है उन्हें प्लांट करना चाहिए और घास को भी उगाना चाहिए। यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स, कि जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं उन्हें ही यूज़ करना चाहिए, ऐसे केमिकल्स वगैरह से सॉइल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर अवॉइड ओवर फार्मिंग, अवॉइड करनी चाहिए बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे बार बार फार्मिंग नहीं करनी चाहिए। एंड ओवर ग्रेजिंग। फिर है एनर्जी कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल एंड गैस आर इम्पॉर्टेंट। ये एनर्जी में क्या क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, पेट्रोल आ जाता है और गैस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट दे आर नॉट अनलिमिटेड। ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि अनलिमिटेड नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट नीडेड, जब ज़रूरत ना हो तो हमें लाइट फैन को ऑफ ही रखना चाहिए। यूज़ एनर्जी सेविंग डिवाइस का यूज़ करना चाहिए। यूज़ सोलर और विंड एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। वॉक और साइकिल फॉर शॉर्ट ट्रिप्स के लिए हमें पैदल ही चल के जाना चाहिए, ये नहीं कि आप पास में जा रहे हो उसके लिए भी बड़ा व्हीकल लेके जाओ। फिर है सिक्स्थ जो कि है एयर कंजर्वेशन। क्लीन एयर इज़ नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, कि जो क्लीन एयर होती है वो ज़रूरी होती है एक अच्छी हेल्थ के लिए, जिसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रिड्यूस पॉल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स, व्हीकल्स का जो पॉल्यूशन होता है उसे कम करना चाहिए, और फैक्ट्रीज के भी ऑल्सो पॉल्यूशन को हमें कम करना चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज, यही है कि पेड़ बचाएंगे तो पॉल्यूशन भी कम होगा, इसलिए ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अवॉइडिंग बर्निंग, प्लास्टिक को नहीं जलाना चाहिए, इसे अवॉइड ही करना चाहिए, और गार्बेज और प्लास्टिक को तो जलाना चाहिए, उससे जो गैस निकलती है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। फिर हाउ कैन बी हेल्प इन डेली लाइफ, कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं कि डेली लाइफ में इवन स्मॉल स्टेप्स कैन हेल्प कंजर्वेशन, कि जो स्मॉल स्टेप्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कंजर्व करने के लिए। हियर आर सम इजी थिंग्स वी कैन ऑल डू, जो हम सब कर सकते हैं, कुछ कुछ आसान चीज़ें वो यहाँ दे रखी है, जैसे कि हो गया टर्न ऑफ लाइट्स फैन एंड टैप्स व्हेन नॉट नीडेड, ये भी हमने ऊपर में पढ़ा था। प्लांट ट्रीज लगा सकते हैं हम अपने स्कूल्स में और पड़ोस में।
हम पेड़ लगा सकते हैं। यूज़ बोथ साइड्स ऑफ पेपर, कि जो पेपर होता है उसके दोनों साइड का यूज़ करें, एक ही एक साइड यूज़ किया और फिर फेंक दिया। फिर है रीयूज एंड रिसाइकल मटेरियल्स लाइक पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गई और बॉटल हो गई, उसका रीयूज यानी कि दोबारा से यूज़ करें और इसे रिसाइकल करवाएं। फिर है यूज क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक, को हटाकर हम क्लॉथ बैग का यूज़ करें ताकि प्लास्टिक जो है वो और ना बने। फिर है डोंट वेस्ट फूड और वाटर, का वेस्टेज ना करें। वॉक, साइकिल और यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हेन पॉसिबल, जहाँ तक पॉसिबल हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, या पैदल चल कर जाएं या फिर साइकिल पर, ताकि पॉल्यूशन जो है वो कम होता है। फिर है स्प्रेड द मैसेज ऑफ कंजर्वेशन टू अदर्स, कि जो ये मैसेज है ये अदर्स में भी फैलाएं ताकि वो भी इन चीज़ों को फॉलो करें। फिर है व्हाट हैपन्स इफ वी डोंट कंजर्व, कि अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो क्या होगा। रिवर्स एंड लेक्स में ड्राई अप, कि जो रिवर्स होती है और लेक्स होती है वो एकदम सूख जाएंगी, पानी नहीं बचेगा। फिर है फॉरेस्ट एंड एनिमल्स विल डिसअपेयर, जो पेड़ जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं और जानवर होते हैं वो सब डिसअपेयर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं दिखेगा। फिर है एयर एंड वाटर विल बिकम डर्टी, जो एयर और वाटर है वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाएंगे, फिर सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। द अर्थ विल गेट हॉटर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, कि जो अर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगी, किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग, जो कि पॉल्यूशन की वजह से होता है। फिर लाइफ विल बिकम हार्ड फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, कि हर एक इंसान और हर एक एनिमल के लिए जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाएगी। फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, उन्हें क्या करना चाहिए। अब हमने ये देख लिया कि हमें क्या करना चाहिए, लाइट फैन ऑफ कर दिया, पेड़ लगा लिए, स्प्रेड कर दी मैसेज को, और अब गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, उनका क्या रोल है। द गवर्नमेंट मेक्स रूल्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, कि उन्हें रूल बनाना चाहिए किसके लिए, प्रोटेक्ट के लिए, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट, रिवर्स एंड एनिमल्स के लिए। इट रन्स प्रोग्राम, जैसे प्रोग्राम चलाना चाहिए, जैसे सेव वाटर हो गया, क्लीन इंडिया हो गया, स्वच्छ भारत एंड बैन प्लास्टिक, ये सारे प्रोग्राम होता है उनका। फिर है मैनी एनजीओज और स्कूल में की हेल्प से ये मैसेज को स्प्रेड करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए। पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर वर्किंग टुगेदर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, जो वर्ल्ड में जितने भी पीपल है वो साथ काम करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को। फिर लास्ट हमारा कंक्लूजन आ जाता है, जो कि है सेव नेचर सेव लाइफ इन द एंड वी मस्ट रिमेंबर, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो नेचर होता है इज आवर लाइफ, नेचर इज आवर लाइफ इफ वी प्रोटेक्ट नेचर। अगर हम नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे तो नेचर प्रोटेक्ट अस, अगर हम नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे तो नेचर भी हमें प्रोटेक्ट करेगा। फिर कंजर्वेशन इज नॉट ओनली फॉर साइंटिस्ट और लीडर्स के लिए नहीं होता, कंजर्वेशन हर एक इंसान के लिए होता है। इट इज़ फॉर एवरीवन के हैं, चाहे चिल्ड्रन हो गए, चाहे वो पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए या फिर वो स्टूडेंट्स हो गए। लेट्स प्रॉमिस टू टेक स्मॉल स्टेप्स एवरी डे टू केयर फॉर अर्थ, टुगेदर वी कैन मेक अ बिग डिफरेंस। सो ये था कंजर्वेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।